5.3.5 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है। इसमें पूछ रहा है ए और बी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, जो दो समीकरण युग्म होता है उसमें से क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होने पर समीकरण के अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक हल प्राप्त होंगे, बस इसी पे हमको रख देना है, क्योंकि यही कंडीशन कार्य होना चाहिए, इसी से होता है। b1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होता है तो अनेक हल प्राप्त होते हैं। अब इसी पे हमको रख देना है। ठीक है, इसलिए a1/a2, तो a1 मेरे पास कितना है, पहला समीकरण का x का गुणांक 2 है तो लिखेंगे 2 a1/a2। a2 मेरे पास है a माइनस बी, फिर है b1/b2 तो b1 है 3 और b2 कितना है a प्लस बी। उसके बाद c1/c2 तो c1 मेरे पास कितना है 7 और c2 कितना है 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को इक्वल करेंगे, फिर ये दोनों को करेंगे। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं नेक्स्ट 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुने a प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 गुने a माइनस बी। अब 2a हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2b हो जाएगा, जब गुना होगा यहाँ कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b हो जाएगा। अब करेंगे क्या, a को एक तरफ करेंगे b को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस 3a, यहाँ हो जाएगा माइनस 3b माइनस 2b। तो 2a में 3a जगह तो बचेगा माइनस a, यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5b माइनस b। अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो 5b हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हमको करना है, ये दोनों को अब हल करेंगे। ठीक है, इससे b का मान आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/a प्लस बी बराबर लिखेंगे 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 गुने 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 7 गुने a प्लस बी। ठीक है, क्रॉस गुना कर रहे हैं तो 3 3 कितना हो जाएगा 9a, उसके बाद हो जाएगा 3b, उसका हो जाएगा माइनस 6। 7 को ऐसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 7a प्लस हो जाएगा 7b। अब फिर से समान पद को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा 9a माइनस 7a। ठीक है, बराबर हो जाएगा 7b माइनस 3b, ये माइनस को इधर ले जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। और 9 में से 7 गया तो क्या बचेगा 2a बराबर कितना बचेगा 7b में 3b गया तो बचेगा 4b प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 7 गया 2 बच रहा है और 7b में 3 भी गया तो 6 भी बच रहा है। अब यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 4b बराबर 6। अब ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या लिखेंगे, अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब a का मान कहाँ से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आगे हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 क्या है, 2a माइनस 4b बराबर है 6। अब यहाँ पे a बराबर 5b है तो क्या हो जाएगा 2 गुने 5b, 2 गुना कितना हो गया 5b, माइनस हो जाएगा 4b बराबर हो जाएगा 6। अब 2 बचे कितना हो जाएगा 10b, माइनस कितना हो जाएगा 4b बराबर 6। अब 10 में 4 के कितना बचेगा 6b बराबर 6। अब b का वैल्यू हो जाएगा 6/6, यानी कट के कितना आ जाएगा b बराबर 1। अब b का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, b का मान समीकरण 2 में रखने पर b का मान समीकरण 2 में या समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर
ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, a बराबर है आपका 5b। ठीक है, अब b बराबर कितना दिया हुआ है मेरे पास 1, तो हो जाएगा 5 गुने 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a और b के किन मानों के लिए समीकरण के अनेक हल होंगे, तो लिखेंगे अतः a बराबर 5 एवं b बराबर 1 रहने पर समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे। समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अनेक हल प्राप्त होंगे, ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए।